तो आज हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस और पैकेज जावा में क्या है। बस ये अभी इंट्रो रहेगा, बाद में हम इसमें डीप जाएंगे। इनहेरिटेंस के लिए क्या होता है, इनहेरिटेंस की जो मीनिंग है वो पहले देखना है। फाइल न्यू, HERIT, इसका मतलब होता है रिसीव मनी और प्रॉपर्टी और टाइटल फ्रॉम योर पेरेंट और एनी एज हेयर, टाइटल एज एयर आफ्टर डेथ ऑफ योर एंसिस्टर, एंसिस्टर। ओके, ये होता है मीनिंग। ये जो होती है डिक्शनरी में है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जावा में क्या है इनहेरिटेंस। तो जावा में एक टॉपिक है इनहेरिटेंस। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है। जो पेरेंट, जो चाइल्ड होते हैं वो पेरेंट की प्रॉपर्टी और उसके जो बिहेवियर है उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें। उसके अलावा चाइल्ड का कुछ अपना भी होता है, उसको भी वो एक्सेस करेंगे। जैसे अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मोबाइल क्लास। तो हमने एक मोबाइल बनाया, उसके कुछ स्टेट थे और कुछ बिहेवियर थे। तो उसी को हम, अब हम उससे जो है और जो दूसरे मोबाइल बनाएंगे, जो दूसरे वर्जन होते हैं उसमें बेसिक चीजें तो रहेंगी, कुछ एडवांस फीचर भी रहेंगे। वो क्या क्या रहेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारा है मोबाइल, जो हमारी मोबाइल क्लास थी, MOBILE, मोबाइल। इसके फीचर थे कैमरा, मेमोरी और रैम। अब हमें इसका एक बेसिक वर्जन, ये तो मोबाइल की हमने एक क्लास बना दी। अगर हमें एक बेसिक वर्जन बनाना हो मोबाइल का, जैसे कि आते हैं, तो ये क्या है, बेसिक, बेसिक मोबाइल का है। इसमें हमने एक और फीचर ऐड किया, पिन लॉक। पिन लॉक, ये पिन से लॉक होगा, अनलॉक होगा। तो इसमें ये सारे भी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगे। कैसे? अगर ये इसको अपना पेरेंट बना लेता है, ये चाइल्ड है, ये इसका पेरेंट है, तो मोबाइल में तो ये सारी चीजें रहेंगी, कैमरा, मेमोरी, रैम, प्लस इसमें एक हमने पिन लॉक का फीचर डाल दिया। इसका एक बेसिक वर्जन मोबाइल बना लिया। उसी तरह हमें एक और बनाना है। ये हमारा कौन सा है, प्रो। प्रो, तो प्रो में भी है कैमरा, मेमोरी, रैम तो रहेगा ही, और इसका जो एक अपना फीचर होगा वो है फिंगर प्रिंट लॉक। इसमें क्या है, फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक है। तो ये तीनों, अगर ये इसका पेरेंट, इसको अपना पेरेंट इसका है, ये चाइल्ड है, तो यहाँ से जो है ये प्रॉपर्टी ले लेगा और इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी रहेगी। वैसे ही एक और वर्जन है, ये क्या है, प्रो मैक्स। प्रो मैक्स, इसमें भी ये सारे जो है प्रॉपर्टी जो है अपने पेरेंट से ले लेगा। और इसमें जो है फेशियल रिकग्निज फेशियल रिकग्निशन भी है, ठीक ना। ये तीन। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो सब क्लास, अच्छा ये जो, इसको इसको आप पेरेंट बोल सकते हो, पहला। और ये सारी जो क्लासेस हैं ये चाइल्ड हैं।
दूसरा आप इसको बोल सकते हो सुपर क्लास, और इसको बोल सकते हो सब क्लास। सब क्लास। और इस पूरे उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जावा में इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो जो भी चाइल्ड क्लास या सब क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास को, तो जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्सेस करता ही है। उसके अलावा उसको अपनी जो भी है वो रहती है एक्स्ट्रा। तो इससे क्या होता है, हमें वो सारी चीजें बार बार नहीं लिखना होता। हम एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, जो भी कॉमन फीचर्स हैं वो पेरेंट क्लास में डालते हैं, और जो उसको इनहेरिट करती है उसके पास वो कॉमन फीचर्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके अलावा उसका स्पेसिफिक फीचर भी होता है। ये चीज कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग, जावा हम कैसे अचीव करते हैं। तो देखो ये जो हमारा मोबाइल क्लास है, ठीक, कल का जो था, ये मोबाइल क्लास है। इसके ये सारे स्टेट्स हैं और ये सारे इसके मेथड हैं। हमने एक और क्लास बनाई बेसिक मोबाइल। अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरी क्लास है बेसिक मोबाइल। तो बेसिक मोबाइल में भी क्या रहेगा, ये सारे मॉडल, इस एक मॉडल होगा, ये सिम इसमें होगा, कैमरा होगा, रैम होगा, और इसमें पिन लॉक भी होगा। ये सारी चीजें बेसिक मोबाइल में रहेंगी। अच्छा, इसी तरह एक और मोबाइल हम बनाते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू, और न्यू क्लास। इस ये है प्रो मोबाइल। प्रो मोबाइल। प्रो, MOBILE, प्रो मोबाइल। इसमें भी, प्रो मोबाइल में भी ये सारे फीचर्स रहेंगे। और इसमें जो है पिन लॉक की जगह में रहेगा फिंगरप्रिंट लॉक। इसके जो ये सारे इसके वो हैं। ओके। एक और हम मोबाइल बनाते हैं, प्रो मैक्स। में भी ये सब रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रहेगा फेशियल रिकॉग्निशन। एक चीज आप देखो, मैंने 3 क्लास बनाया। एक जो है हमारा ये मोबाइल है, तो मोबाइल में हमारा मॉडल, सिम, कैमरा, रैम है, जो मोबाइल में होता है। फिर हमने एक बेसिक मोबाइल है। बेसिक मोबाइल में क्या है, मॉडल है, सिम है, कैमरा है, रैम है, और इसमें एक पिन लॉक जो है एक्स्ट्रा है फीचर। फिर एक इसका प्रो मोबाइल है। इसमें भी मॉडल, सिम, कैमरा, रैम है, लेकिन इसमें क्या है, फिंगरप्रिंट लॉक है, इसमें हमने दिया हुआ है। वैसे ही एक प्रो मैक्स वर्जन है, इसमें भी मॉडल, सिम, कैमरा, रैम है, और एक फेशियल रिकॉग्निशन है। तो आप देख रहे हो कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, मॉडल, सिम, कैमरा, रैम, इसमें सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है, और सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है। तो ये 3 जगह लिखने की जगह हम क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास बनाएंगे जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी रहेंगी, और उस प्रॉपर्टी को, इन सारी क्लास को उसको इनहेरिट करा देंगे, तो जिससे उनके पास वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो देखो, हमने एक मोबाइल क्लास पहले बनाई थी, तो मोबाइल क्लास में ऑलरेडी मॉडल, सिम, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको इनका पेरेंट बना देना है। ये जो है बेसिक मोबाइल का, मोबाइल जो पेरेंट, देखो यहाँ पे है ना, ये जो है बेसिक मोबाइल है, ये क्या है, चाइल्ड है किसका, मोबाइल क्लास का। ये मोबाइल क्लास है। ये जो है, इसमें बस हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी इन सब में, इनके जो फीचर होंगे और जो कॉमन फीचर होंगे वो अपनी पेरेंट क्लास से ले लेंगे। तो इसके लिए हमें 3 क्लासेस बना ली, ये सबकी अलग अलग। और हमें जो है ये कॉमन जो है यहाँ से हटा देना है, जो कॉमन है प्रॉपर्टीज।
इसको हटा दिया। इसके पास बस क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन है, बाकी चीजें इसको पेरेंट से आएंगी। यहाँ पे भी इसको हटा दिया। इसके पास फिंगरप्रिंट है प्रो मोबाइल में, और बाकी कैमरा वगैरह ये पेरेंट से ले लेगा। सेम यहाँ पे भी है। चलो, तो ये कैमरा वगैरह कैसे इसको मिलेगा, इसको क्या करना है, चाइल्ड बनाना है और इसको पेरेंट बनाना है। वो हम एक्सटेंड कीवर्ड से करते हैं। यहाँ पे आप EXTENDS एक्सटेंड, उसके बाद पेरेंट कौन सा क्लास बनाना है, मोबाइल का, तो यहाँ पे आप मोबाइल डाल दो, मोबाइल। अब इसमें क्या होगा, इसको स्टॉप कर दो। अब इसमें क्या होगा, ये जो बेसिक मोबाइल है इसके पास एक क्या फीचर है, पिन लॉक। और जो ये मोबाइल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इसका जो पेरेंट है, इसका जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सब, ये सारे मेथड, वो चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस कर लेगा। तो हमें देखो वो चीजें यहाँ नहीं लिखनी पड़ी जो हम पहले लिख रहे थे। ये सारी चीजें ये हमें हटा देना है। ये सब कहाँ से लेगा, मॉडल, सिम, कैमरा, रैम अपने पेरेंट से लेगा। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, इसका पेरेंट कैसे बनेगा, ये चाइल्ड है पेरेंट, इसको एक्सटेंड करा देते हैं, एक्सटेंड्स मोबाइल, मोबाइल। तो ये क्या करेगा, इसका अपना फीचर है ये, और ये अपने पेरेंट का, ये जो इसका पेरेंट क्लास है उसके सारे फीचर को ले लेगा। सेम देखो यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, चाइल्ड है, बेसिक मोबाइल, ये चाइल्ड क्लास है, और ये मोबाइल जो है पेरेंट क्लास है। तो इसका जो पिन लॉक है ये, अब प्लस ये जो है अपने पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। अब हमें दूसरा मोबाइल बनाना है प्रो। जो हाँ, आपने मोबाइल जावा बनाया है, बताओ। हेलो, आवाज जा रही भाई? अभी आ रही सबको, हाँ बताओ। अभी कह रहे आपने जो मोबाइल जावा बनाया है इससे सबको कनेक्ट कर दिया है क्या? जो बेसिक मोबाइल जावा है, प्रो मोबाइल है और प्रो इन मोबाइल सबको, जावा है। इन सबको चाइल्ड है, और इनका पेरेंट मोबाइल को बना दिया है। तो मोबाइल अच्छा, सबका सबको कनेक्ट पेरेंट कर है। दिया है। हाँ, मोबाइल क्या है, सबका पेरेंट है, समझे। अच्छा, और ये सब जो है ठीक ठीक इसके समझ। चाइल्ड हैं। यहाँ पे देखो ओके मोबाइल भाई, क्या है, सबका पेरेंट है, ये सब चाइल्ड है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ऐसे हो, ये वो हम्म। है, कॉन्सेप्ट है। तो इसको करने के लिए ये एक क्लास है, ये भी अलग क्लास है, तो इसको जो है पेरेंट बनाना है, इसको इसका चाइल्ड बनाना है, तो उसके लिए हम हाँ। एक्सटेंड कर देते हैं। तो जिस क्लास में ओके। है, इसमें मैंने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड्स मोबाइल। तो मोबाइल क्लास क्या होगी, इसकी पेरेंट हो जाएगी। ठीक, और इसमें जो है, ओके भाई, ओके भाई। हाँ, ये होता है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा जो हम पी करेंगे, फिंगरप्रिंट लॉक। ओके, और यहाँ पे एफ पास कर दिया। ठीक, सॉरी, एफ यहाँ पे एफ कर देते हैं। तो ये है। अब देखो, अब ये प्रो मोबाइल था, तो इसमें एक है फेशियल रिकॉग्निशन, और इसको हमें क्या करना है, इस क्लास को इसका चाइल्ड बनाना है, मोबाइल का, मोबाइल पेरेंट है। तो हम सीधे यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड मतलब अब क्या हो गई, जो हमारी प्रो मैक्स है ये चाइल्ड हो गई, और जो हमारी मोबाइल क्लास है इसकी पेरेंट हो गई। ठीक, ओके भाई। हाँ, और यहाँ पे डाल देना है FR, और यहाँ पे FR, इसको सेव कर देना है, और यहाँ पे प्रो मैक्स मोबाइल, इसका जो है कंस्ट्रक्टर डाल देना है। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसमें देखो, हमने क्या किया कि एक यहाँ पे पेरेंट मोबाइल क्लास बना ली। जो भी कॉमन फीचर थे, हर मोबाइल में सिम होगा, कैमरा होगा, रैम होगा, उसका मॉडल होगा, वो हमने मोबाइल में डाल दिया। और जो स्पेसिफिक फीचर थे चाइल्ड के, तो वो इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अपने पेरेंट से ये सारी चीजें ले लेगा, जो भी पेरेंट के पास है ये सब एक्सेस कर लेगा, ये सारे मेथड भी। ठीक है, और इसका जो खुद का है वो रहेगा ही, पिन लॉक। प्रो वाले में ऐसा रहेगा, इसका अपना जो है पेरेंट से ले लेगा। ठीक है, ये भी, तो ये होता है इनहेरिटेंस जावा में। ओके, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस।
अभी बस ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग इसको बाद में जो है और वो करेंगे। तो चलो ये हमारा हो गया। चलो अब एक चीज आता है पैकेज, ठीक है, ये है इनहेरिटेंस। अब एक चीज आता है पैकेज, ठीक है। वो पैकेज कैसे होता है, जावा में पैकेज क्या होता है? तो जैसे आपके लैपटॉप में आप क्या करते हो, गानों को जो है अलग उसमें रखते हो फोल्डर में, मूवीज को अलग फोल्डर में रखते हो, जो स्टडी मटेरियल है उनको अलग फोल्डर में रखते हो। तो ऐसे तुम ऑर्गेनाइज करते हो अपने लैपटॉप में। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। जावा में बहुत सारी क्लासेस होंगी। एक प्रोग्राम बहुत मतलब एक वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग पैकेज बना के उसमें डाल देंगे। पैकेज मतलब फोल्डर, बस वो ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। तो वो कैसे बनता है, तो आप देखो यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैकेज है, तो हम यहाँ पे एक पैकेज बनाने जा रहे हैं आपके सामने। मैं क्या करूंगा, एक मोबाइल का पैकेज बनाऊंगा और मोबाइल की जो भी क्लासेस है उसमें डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको ऐसे राइट क्लिक करना होगा, न्यू, और एसआरसी से बनाना होगा, क्योंकि एसआरसी है सोर्स फोल्डर, इसी में बनाएंगे। राइट क्लिक किया और यहाँ पे पैकेज, और इसका नाम दे दिया हमने मोबाइल। मोबाइल कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ओके। चलो मोबाइल ही देता हूँ। या फिर रुक जाओ, ठीक है, अपने हिसाब से दे सकते हो। मैंने इसको मोबाइल दे दिया। अभी देखो हमारे एक पैकेज आ गया, तो वहाँ पर जितनी भी मोबाइल की क्लासेस थी वो सब मैं इसमें डाल दूंगा। तो वहाँ पर मोबाइल कौन कौन सी क्लास है, मोबाइल है, इसको इसमें डाल दिया। मोबाइल डॉट जावा, प्रो मैक्स मोबाइल डॉट जावा, ठीक है, और बेसिक मोबाइल डॉट जावा। तो देखो ये सारी एक जगह आ गई है, ये यहाँ पे भी, ओके। डिफॉल्ट में, तो ये देखो हमने क्या किया है, हमने ये सारी क्लासेस को इसमें डाल दिया पैकेज में। तो देखो यहाँ पैकेज आ गया, ये क्लास किस में है, इस पैकेज में, मोबाइल पैकेज मतलब मोबाइल फोल्डर में है। और डिफॉल्ट वाले में बस हमारी एक है बीट डॉट जावा। और ये क्या, एरर क्या आ रही है इसमें, अच्छा चलो ये हम लोग कर लेंगे रिजॉल्व, ठीक है। तो ये देखो अब हमारी ये एक पैकेज में आ गई क्लासेस, और ये जो बीट है ये अलग पैकेज है। इसको पहले एक्सपोर्ट कर दूं, इसमें ये राइट क्लिक किया, आ गया, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, बेसिक मोबाइल। ये क्या बोल रहा, अच्छा इसको पब्लिक करना होगा, अच्छा पब्लिक तो है बेसिक मोबाइल। बेसिक मोबाइल, मोबाइल डॉट बेसिक मोबाइल, और है वो कंस्ट्रक्टर को बोल रहा, सॉरी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करेंगे, अच्छा। चल उस पे भी आते हैं, अभी बता रहा हूँ क्या है यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट, वो भी हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा सा। इसमें भी आते हैं, PUBLIC पब्लिक, एंड इसको भी PUBLIC पब्लिक, ठीक है क्या। और यहाँ पे अब BM डॉट कैमरा में, अच्छा अब क्या है देखो, ये भी एक पैकेज है, तो इसका नाम डिफॉल्ट पैकेज है। ये ऐसे अलग अलग हम पैकेज बनाते हैं, ठीक, पैकेज बना लिया। अब जो क्लास जो होती है, सबसे पहले उसमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और एक डिफॉल्ट है, ये तीन चीज होती है। जैसे अभी ये हम बेसिक ये अपने मोबाइल डॉट जावा को लेते हैं, देखो इसमें एक दो तीन चार फील्ड है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये इसका क्या है, एक्सेस डिफॉल्ट है। तो जिस चीज का डिफॉल्ट होता है उसका एक्सेस कहाँ होगा, एक तो इस क्लास में होगा, और प्लस इस पैकेज में, मतलब इस वैल्यू को, इसमें इस पैकेज में कोई भी दूसरी क्लास इस वैल्यू को एक्सेस कर सकती है, इस हमारे मोबाइल वाले की। अपने मोबाइल ही को लेते हैं, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम इसको PRIVAT प्राइवेट, सबसे वो होता है प्राइवेट, ठीक, इन सारे वेरिएबल को मैंने प्राइवेट कर दिया। एक क्लास के ये जितनी भी फील्ड थी इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। तो ये जो फील्ड है ना, ये सब ये इस क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगी, ठीक। इस क्लास के बाहर का
कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता इस फील्ड को, ये प्राइवेट हो गई। तो ये इस क्लास के अंदर, अगर आप इसको यहाँ एक्सेस करना चाहो आप कर लोगे, जैसे यहाँ पे कुछ भी देखो हमने प्रिंट किया है, ये क्लास के अंदर है। लेकिन इस क्लास के बाहर अगर आप दूसरी क्लास में एक्सेस करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, सेम ही पैकेज में, तब भी नहीं पॉसिबल है। ठीक, प्राइवेट मतलब जिस क्लास में ये है उसी क्लास में इसको एक्सेस कर सकते हो, उसके बाहर नहीं। अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये दूसरा मतलब ये तो दूसरा ही है, यहाँ आप देखते हैं ये हमने इसको हटाते हैं, एक मोबाइल का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मोबाइल क्लास में, ठीक है, मोबाइल, और ये मोबाइल का ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये एक हटाने को बोल रहा है, हटा दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये इसको वेरिएबल भी चेंज कर दूं, MOBILE मोबाइल। ये हमने मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम सोच रहे हैं कि उसका जो कैमरा है उसको प्रिंट करें, डॉट CA। देखो कैमरा दिख ही नहीं रहा, कहीं दिख रहा है इसमें, डॉट किया, कैमरा नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब प्राइवेट है मोबाइल क्लास में। देखो मोबाइल में ये सारी वैल्यू क्या है, मॉडल सिम प्राइवेट है, तो इस क्लास में एक्सेस होगा। हम क्या चाह रहे हैं, इसको हम दूसरी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर देखो मोबाइल, उसके बाद वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सब प्राइवेट है, सिर्फ वो क्लास में एक्सेस होगा, मोबाइल में, बाहर नहीं। ठीक, लेकिन अगर आप उसको पब्लिक कर दो, PUBLIC पब्लिक, जैसे ही आपने पब्लिक किया तो ये फील्ड क्या होगी, सबको एक्सेस हो जाएगी। पब्लिक मतलब सबके लिए है। आप इसको सेव करो और आप यहाँ पे आके अब देखो आप मॉडल एक्सेस कर लोगे। दूसरे क्लास में मैंने देखो मॉडल दिख रहा है और बाकी वैल्यू नहीं दिख रही, ये सब दूसरी चीज है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। मॉडल दिख रहा है, तो जो पब्लिक होगा वो हर जगह सब, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। देखो इन सबको मैंने पब्लिक कर दिया। प्राइवेट था, सिर्फ इस क्लास में एक्सेस कर सकते थे, यहाँ पब्लिक है तो उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो जब मैंने इसको पब्लिक किया है, सेव किया और यहाँ पे आ गए, अब देखो अब यहाँ पे जैसे ही करूंगा देखो सारी फील्ड हमको दिखेगी। देखो कैमरा, मॉडल, रैम, सिम, ये सब हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पब्लिक। तो प्राइवेट समझ गए, पब्लिक समझ गए। अब एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है, अगर मैं इसके आगे कुछ न दूं, न पब्लिक दूं न प्राइवेट दूं, तब हटा दिया, कुछ नहीं दिया है, इसको सेव कर दिया। अब इसको सोच रहे कि इधर एक्सेस करें, तो देखो यहाँ पे एरर है, नहीं है, आप नहीं एक्सेस कर सकते। आप देखो डॉट करो, देखो सब हट गया। अभी जब इसके आगे कुछ नहीं होता तो मतलब ये डिफॉल्ट होता है इसका एक्सेस। डिफॉल्ट का एक्सेस क्या होता है, आप इस क्लास में तो एक्सेस करोगे ही क्योंकि इसका पार्ट है, इसके अलावा डिफॉल्ट के इस पैकेज में भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मोबाइल में कोई और क्लास है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं एक दूसरी क्लास बना रहा हूँ, इसमें न्यू क्लास अनदर, ANOTHER, अनदर क्लास। ठीक, अनदर क्लास बनाया। अब इसमें तुम मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, मोबाइल M इक्वल, यहीं से ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अनदर क्लास में मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, चलो, और प्रिंटलन, ये क्या बोल रहा है, टोकन, ठीक है देखते हैं, चल कुछ होगा तो देखो। आ, नहीं ये कहीं एरर, रुको एक मेथड बना देता हूँ, MAIN, मेन, मेन मेथड बना दे, इसके अंदर डालता हूँ तो ये एरर नहीं आएगी। ओके, या क्या, ठीक है चल। अब देखो हमारी जो मोबाइल क्लास है और ये अनदर, ये दोनों देखो एक ही पैकेज में है, तो एक ही पैकेज में डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस है,
एक्सेस हो जाएगा। तो हमारे देखो ये मोबाइल में ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, डिफॉल्ट है, हमने कुछ नहीं दिया मतलब डिफॉल्ट है। और इसकी प्रॉपर्टी को हम अनदर क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे ही मोबाइल डॉट करोगे देखो कैमरा, मॉडल, रैम, सिम सब आ गया। डिफॉल्ट वाला एक तो उस क्लास में एक्सेस होगा, और उस पैकेज में कोई दूसरी क्लास में भी उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाएगी। देखो यहाँ पे आ रहा है सब, लेकिन पैकेज के बाहर नहीं एक्सेस होगा। और अब चाहो यहाँ पे एक्सेस करो तो देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, नहीं दिख रही प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है डिफॉल्ट वाला। आया समझ में इतना? चलो, तो हमने एक प्राइवेट देखा। प्राइवेट का क्या है, किसी भी इस क्लास में अगर कोई प्राइवेट वैल्यू है, प्राइवेट वेरिएबल है, तो सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस होगा, इसके बाहर कहीं नहीं। अगर वो पब्लिक है तो पूरे आपके प्रोजेक्ट में, एप्लीकेशन में जहां से चाहिए उसको एक्सेस कर लीजिए। और अगर डिफॉल्ट है, आपने कुछ नहीं दिया मतलब डिफॉल्ट है, अगर डिफॉल्ट है तो उस क्लास में तो रहेगा ही, उसके अलावा उस पैकेज में जो दूसरी क्लासेस हैं वो भी एक्सेस कर सकती है, लेकिन पैकेज के बाहर नहीं। समझे? जो डिफॉल्ट वेरिएबल है, जैसे इस पैकेज में ये क्लास थी अनदर, तो अनदर ने क्या किया, एक्सेस कर लिया। देखो सारी प्रॉपर्टी उसको दिख रही है। लेकिन जो बीट क्लास देखो ये पैकेज के बाहर है मोबाइल के, ये क्या करेगी, ये नहीं एक्सेस कर पाएगी। देखो इसको नहीं विजिबल है। अब तीन मॉडिफायर हम लोगों ने देखा। पहला क्या था, पब्लिक, यहाँ लिखता जाऊं, पहला था प्राइवेट, दूसरा था पब्लिक, और तीसरा हमने देखा डिफॉल्ट। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड क्या होता है, जैसे मैंने इस पे लगा दिया प्रोटेक्टेड, देखना PROTECTED, प्रोटेक्टेड, सिर्फ एक फील्ड पे लगा है मॉडल। अब उसको हम देखते हैं कि ये वाली फील्ड जो है मोबाइल की है ना, ये इसी पैकेज में दूसरी क्लास में एक्सेस है कि नहीं, देखते हैं। आओ देखते हैं इसमें। इसमें हमने मॉडल देखना है, देखो मॉडल भी एक्सेस है, दिख रहा है, सब है प्रोटेक्टेड। सबको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ पहले, एक को नहीं, सारी। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड है सारी क्लास। तो प्रोटेक्टेड क्या है, वो तो क्लास में तो एक्सेस होगी, अब प्लस ये क्या होगी, इसी पैकेज में दूसरी क्लास में भी एक्सेस होगी। देखो यहाँ पे कैमरा, मोबाइल सब दिख रहा है, प्रोटेक्टेड है फील्ड लेकिन दिख रही है। ठीक, लेकिन इसका एक और होता है, ये चीज तो डिफॉल्ट भी कर रहा था, जो डिफॉल्ट केस में भी यहाँ था और अनदर में दिख रहा था दूसरी क्लास में इसी पैकेज में, प्रोटेक्टेड में भी है। लेकिन एक चीज और है, प्रोटेक्टेड में उसी पैकेज में दूसरी क्लास भी को भी एक्सेस होगा, प्लस दूसरे पैकेज में जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगी, मतलब जो क्लास उसकी चाइल्ड रहेगी वो भी एक्सेस कर सकती है।